जय यीशु जीवन संदेश के इस भाग में आपका स्वागत है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, इसमें कोई शक नहीं कि हम में से हर एक जन लोगों से सम्मान और आदर पाना चाहते हैं, और उससे भी बढ़कर हम सभी यह उम्मीद करते हैं कि लोग हमें प्यार करें। हमें भी उन सबको प्यार करने में कोई दिक्कत नहीं होती जो हमसे प्यार करते हैं। हमें उनके साथ रहने, समय बिताने में भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या हम उन सभी के साथ रह सकते हैं जो हमसे घृणा करते हैं? क्या हम उनके साथ समय बिता सकते हैं जो हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, हमारे बारे में अफवाह फैलाते हैं? क्या हम उनकी भलाई सोच सकते हैं जो हमारी बुराई करने में लगे रहते हैं? यह एक चुनौती है, और यही चुनौती यीशु एक शिक्षा के रूप में आज के सुसमाचार के माध्यम से हमारे सामने रख रहे हैं। वे कहते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो। जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो। जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा भी उसके सामने कर दो। जो तुम्हारी चादर छीनता है उसे अपना कुर्ता भी ले लेने दो। जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे तुम्हारा अपना छीनता है उसे वापस मत मांगो। प्रिय भाइयों बहनों, आगे हम पढ़ सकते हैं कि किस तरह यीशु इस अद्वितीय और महत्वपूर्ण शिक्षा को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ख्रिस्त ने हम सबके लिए यह महान शिक्षा दी है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, यीशु हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करने के लिए बोलते हैं। उनके इस शिक्षा का मतलब निष्क्रिय होकर चुपचाप बैठना नहीं है। यीशु हमें शांति प्रिय होने के लिए आह्वान करते हैं। उसका मतलब यह नहीं कि कोई आपको थप्पड़ पे थप्पड़ मारते जाए और आप अपना गाल पलटते रहें। इस शिक्षा का मतलब ये नहीं कि कोई आपका चादर, कुर्ता और पैंट शर्ट सब छीनता जाए और आप नंगे घूमते रहें। इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई आप पर कीचड़ उछालता रहे और आप उसे साफ करते रहें। अर्थात अन्याय और अत्याचार के समय आपको भी बोलने का हक है। यीशु अहिंसा का पालन करते थे और वे शांति प्रिय थे, लेकिन वे निष्क्रिय होकर चुपचाप देखने व सहने वालों में से नहीं थे। जब उन्होंने मंदिर में व्यापार होते देखा था तो क्या वे चुप थे? प्रधान याजक के दरबार में जब सैनिक ने उन्हें थप्पड़ मारा तो उन्होंने उससे क्या कहा था? यदि मैंने गलत कहा तो गलती बता दो, और यदि ठीक कहा तो मुझे क्यों मारते हो? अतः यीशु की शिक्षा का अर्थ है, सबसे प्रेम करो, नफरत और घृणा से दूर रहो, सबकी भलाई करो, जो तुम्हारे खिलाफ है उसके लिए भी भला सोचो, किसी से भी कहीं भी नफरत ना करो, लेकिन अन्याय और अत्याचार के समय सवाल उठाने की साहस भी रखो। आइए हम प्रार्थना करें कि हमेशा हम प्रेम से परिपूरित रहें और हर तरह की नफरत से दूर रहें। आमीन।